नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ से बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अतरौलिया में आयोजित जनता दरबार के दौरान पंचायत चुनाव और जीएसटी समेत कई अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि पंचायत चुनाव समय पर और पूरी तरह निष्पक्ष होंगे। शनिवार को निरीक्षण भवन में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बीएलओ गांव-गांव जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करें, मृतकों के नाम हटाए जाए और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव में धन बल और बाहुबल का दबाव खत्म करने के लिए सरकार जीएसटी का जो बिल आया है 5 से 5, 12, 18 और 28 का स्लैब घटा के 5 से 18 कर दिया गया है। इसके बारे में आप कि जीएसटी कम हुई है, इससे आम नागरिक को खुशहाली है और मार्केट में दाम कम होंगे, महंगाई कम होगी, तमाम चीज़ों का फ़ायदा आम जनता को होगा। क्या लगता है जो चीज़ें में कई चीज़ें में बढ़ाया भी गया है, कई चीज़ें में बढ़ाया गया है, लग्जरी गाड़ी उड़ी में भी कम कर दिया गया है और तम्बाकू भी बढ़ा दिया गया है। इस पर आप कैसे कहेंगे? गाड़ियाँ भी, लग्जरी गाड़ी भी कम हो जाएंगी। देखिए, सरकार का प्रयास है कि नशाखोरी बंद हो, तो नशाखोरी वाले आइटम पे तो बढ़ाया होगा, लेकिन वहीं जो है कुछ चीज़ें हैं जो आम जनता के लिए उपयोग में हैं, उस पर कम कर दिया है। पंचायती चुनाव से सवाल है कि पंचायती चुनाव जो निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाने के लिए आपकी सरकार क्या तैयारियां कर रही है? देखिए, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश हो गया है कि बीएलओ गांव में वोटर लिस्ट का सत्यापन कर लें, जो मृतक हैं उनका नाम निकाल दें और जो 18 साल की उम्र पार कर लिए हैं उनका नाम चढ़ा दें। ये काम आदेश हो गया सभी जिलाधिकारियों को। वार्डों का गठन हो गया है। अब सरकार पूरी तैयारी में है, चुनाव के मूड में, समय पर चुनाव होंगे। इस बार चुनाव डिजिटल तकनीकी, सीसीटीवी निगरानी, ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि धांधली का आशंका कम हो। क्या कहना चाहिए? कि सरकार की मंशा है कि निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर के जो भी तकनीकी का उपयोग करना पड़ेगा उसको किया जाएगा। पंचायती चुनाव में महिला और पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है? देखिए, हाई कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग असेसमेंट कर रहा है कि कितनी उनकी हिस्सेदारी है, उस हिसाब से रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा। गांव में चुनाव के दौरान हिंसा और गड़बड़ी की घटनाएं सब सामने आती हैं। इस बार सरकार ऐसे मामले को रोकने के लिए क्या रणनीति बना रही है, इस तरह से घटना ना हो? सरकार पहले से ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है कि जो इस तरह की हरकत करने वाले शरारती तत्व हैं, पहले से ही उन पर नज़र रखी जा रही है। इस बार चुनाव के उम्मीदवार में खर्चा और सख्ती निगरानी रखी जाएगी ताकि पैसे की ताकत में चुनाव प्रभावित ना हो। इस पर क्या कानून लाया जा रहा है? इस पर किस तरीके जो से? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पावर दिया वोट का, और उस वोट के दम पर गरीब भी राजनीति में आवे, वो भी प्रधान बने, जिला पंचायत बने, क्षेत्र पंचायत बने, गांव का सदस्य बने, प्रधान बने। इस नाते प्रयास ये हो रहा है कि धन बल और बाहुबल को बड़े पैमाने पर रोका जाए ताकि आम आदमी चुनाव में हिस्सेदारी ले। एक आखिरी सवाल यह है कि पंचायती चुनाव लोकतंत्र की जड़ है और क्या आप गारंटी देते हैं कि इस बार चुनाव में पूरी तरीके से निष्पक्ष और बिना दबाव के चुनाव कराए जाएंगे? निश्चित, किसी का दबाव नहीं होगा और कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा चुनाव के दौरान तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। पहले भी इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाती है, इस पर किस तरीके से रोकथाम किया जाए? देखिए, अभी से सरकार उस पर काम शुरू कर दी है कि जो ऐसे शरारत करने वाले लोग हैं, चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, चुनाव को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, उनका चिन्हांकन शुरू हो गया है।
प्रधानमंत्री मोदी जी की माता पे अवैध टिप्पणी करने की घटना पर आप क्या देखना चाहते हैं? ये राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक से। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।